देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है उस दिन से जब नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के तलाक की खबरें पहली बार बाहर आईं। इंडस्ट्री में तो हलचल थी ही, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक्ड वो लोग थे जो इन दोनों को ऑफ स्क्रीन कपल गोल्स मानते थे। इतने सालों से साथ, एक ही शो में काम, शादी, फैमिली इवेंट्स और अचानक एकदम से सब खत्म होने की खबर। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ नहीं है। असली ट्विस्ट तो वहां से शुरू होता है जब तलाक की खबरों के बीच बीच में आयशा सिंह और नील भट्ट का नाम फिर से एक साथ आने लगा। अब आप सोचेंगे कि ये अचानक से कैसे? तो कहानी ये है कि नील भट्ट की प्रोफेशनल लाइफ में एक नई दिशा खुल रही है। आयशा सिंह के शो मन्नत में उनकी एंट्री को लेकर लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। फैंस तो वैसे भी मन ही मन ये देखना चाह रहे थे कि एक बार फिर नील और आयशा साथ आएं, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इतना जल्दी हो जाएगा। और जब भी दो लोग एक ही फ्रेम में आते हैं, एक ही प्रोजेक्ट में आते हैं, तो सेट पर दोस्ती और बातचीत बढ़ना तो लाजमी है। सेट पर मौजूद लोगों का कहना है कि दोनों की बॉन्डिंग फिर से पहले जैसी हो गई है, नॉर्मल, इजी और बिना किसी ओवरथिंकिंग के। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों अचानक रातों रात बहुत क्लोज हो गए, लेकिन ये जरूर है कि दोनों के बीच कंफर्ट लेवल फिर से लौट आया है। और ये बात इसलिए और भी चर्चा में है क्योंकि इसी समय नील और ऐश्वर्या के रिश्ते की दूरी खत्म होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही थी। अब बात करते हैं उन रिपोर्ट्स की जिन्होंने माहौल और गर्म कर दिया। कई एंटरटेनमेंट पोर्टल्स ने क्लियरली लिखा कि मेकर्स नील को शो मन्नत में एक मेजर ट्रैक के लिए फाइनल करने की सोच रहे हैं। आयशा और नील की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पहले भी सुपरहिट थी, और टीआरपी का खेल तो आप जानते ही हो, जहां दर्शक खुश वहां मेकर्स और चैनल भी खुश। इसी दौरान सोशल मीडिया पर धीरे धीरे दोनों के इंटरैक्शंस बढ़ने लगे। लाइक्स, कमेंट्स, सेट से स्माइलिंग तस्वीरें, और फैंस तो जैसे बैठे यही सब देखने के लिए थे। नील आयशा बैक वाले हैशटैग ट्रेंड होने लगे और लोग कयास लगाने लगे कि क्या ये सिर्फ प्रोफेशनल केमिस्ट्री है या फिर दोस्ती एक बार फिर उसी मुकाम पर पहुंच रही है जहां कभी थी। मजेदार बात यह है कि नील भट्ट और आयशा सिंह के करीबी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि दोनों के बीच की बातचीत अब पहले जैसी ईजी हो चली है। और ईजी बातचीत वहीं होती है जहां कंफर्ट हो, जहां भरोसा हो। और जो दो लोग सालों से एक दूसरे के साथ एक सुपरहिट शो कर चुके हों, उनके बीच वो कंफर्ट तो नेचुरली आता ही है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या शर्मा और नील का रिश्ता लगातार लो फेज में जा रहा था। दोनों ने एक साथ पब्लिक अपीयरेंस कम कर दिए थे, और कई बार दोनों को एक ही इवेंट में इनवाइट किया जाता था, पर दोनों अलग अलग टाइमिंग में आते थे। इसी बीच तलाक की फाइलिंग की खबर ने एकदम से माहौल बदल दिया, और अब लोग कहने लगे कि क्या इसी तनाव भरे माहौल ने नील को अपने पुराने दोस्तों के करीब ला दिया, या फिर सिर्फ इतना ही था कि मन्नत का नया ट्रैक उनके लिए एक बड़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बन रहा था। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर रिपोर्ट सच हैं तो नील की एंट्री न सिर्फ शो की कहानी बदल देगी, बल्कि इंडस्ट्री में एक नई जोड़ी की वापसी भी हो सकती है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा वहीं से शुरू होता है, जब मन्नत के सेट पर नील भट्ट की संभावित एंट्री की खरखराहट सिर्फ खबरों में नहीं थी, बल्कि सेट के अंदर भी इस पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। शो के अंदर जो लोग आयशा सिंह के साथ रोज काम करते हैं, उन्होंने भी नोटिस करना शुरू किया कि आयशा कुछ ज्यादा ही रिलैक्स और खुश दिखने लगी थीं। और ये कोई ओवर ड्रामेटिक बात नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। जब आपके पुराने को स्टार, जिनके साथ आपने एक हिट शो दिया हो, उनका नाम फिर से उसी शो के लिए चर्चा में आए, तो एक्साइटमेंट तो होती है। और इसी एक्साइटमेंट ने फैंस के बीच और माहौल गर्म कर दिया। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आने लगीं कि अगर नील भट्ट शो में आते हैं तो उनकी एंट्री सिर्फ एक ट्रैक नहीं होगी, बल्कि शो का पूरा डायरेक्शन बदल देगी। इंडस्ट्री के सूत्रों ने तो यहां तक कह दिया कि मेकर्स ने आयशा और नील की जोड़ी को पहले भी देख लिया था, और टीआरपी के हिसाब से ये एक सेफ प्रूफ फॉर्मूला है। इसी बीच एक दो इनसाइडर पोस्ट वायरल हो गए, जिनमें कहा गया कि आयशा और नील की बातचीत फोन पर भी बढ़ रही है। अब दो पुराने दोस्त जब बात करते हैं, वो गलत तो नहीं, लेकिन जब वो बातचीत तलाक वाली खबरों के बीच हो रही हो, तो चर्चा होना तो लाजमी है। और यही चर्चा बाहर एक अलग ही कहानी बना देती है। सेट के लोगों ने यह भी बताया कि आयशा के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो दिखाई दे रहा है, काम के लिए, नए ट्रैक के लिए, और शायद इस बात के लिए कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ फिर से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जिसके साथ उनका कंफर्ट लेवल बहुत स्ट्रांग है। और ये बात कोई नई नहीं है। गुम है किसी के प्यार में के दिनों से ही दोनों की केमिस्ट्री लोगों को पसंद थी, और उस शो की सक्सेस की एक बड़ी वजह वो टाइट ऑन स्क्रीन ट्यूनिंग भी थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया। जब उससे जुड़ी अंदर की कुछ डिटेल्स फैंस तक पहुंची, तो सवाल उठने लगे कि क्या नील और आयशा फिर से सिर्फ दोस्त हैं या कुछ और। अब देखिए, कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप किस मोड पर है, ये दोनों ही लोग जानते हैं, लेकिन जो बाहर दिख रहा है
वो ये है कि दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातें फिर से सामान्य हो चुकी हैं, और ये नॉर्मलाइजेशन ही एक बड़ी बात बन गया है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या शर्मा के साथ नील का रिश्ता बिल्कुल दूसरी दिशा में जा रहा था। दो लोग जितने दूर होते चले जाएं, वो उतना अपने पुराने कंफर्ट जोन की तरफ जाते हैं। और इंडस्ट्री में ये कोई नई बात नहीं है। जब पर्सनल लाइफ अनस्टेबल होती है तो लोग उस जगह की तरफ लौटते हैं जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। और शायद यही वजह है कि नील फिर से अपनी पुरानी टीम और पुराने दोस्तों के करीब दिखाई दे रहे हैं। अब ये पूरा माहौल सिर्फ फैंस को ही एक्साइटेड नहीं कर रहा, मेकर्स भी इस बात से खुश हैं कि शो की चर्चा चारों तरफ हो रही है। और यही टीवी इंडस्ट्री का खेल है, जहां चर्चा वहां टीआरपी। मेकर्स जानते हैं कि अगर नील की एंट्री होती है तो शो को एक नया बूस्ट मिलेगा और आयशा के साथ उनकी जोड़ी एक बार फिर सुर्खियों में आएगी। दूसरा पहलू यह है कि आयशा खुद भी अब एक ऐसे फेज पर हैं जहां वो अपने करियर में और भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं। अगर उनके शो में कोई ऐसा किरदार आता है जो उनके करियर और इमेज को स्ट्रॉन्ग कर सके, तो वो किसी भी एक्ट्रेस के लिए बोनस होता है। और नील का नाम आते ही शो के चारों तरफ जो चर्चा हो रही है, वो आयशा के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन अभी खेल यहीं खत्म नहीं होता। अभी नील का शो में एंट्री लेना फाइनल नहीं हुआ, लेकिन खबरें इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही हैं कि ऐसा लगता है जैसे बस आधिकारिक घोषणा बाकी है। और जैसे ही ये घोषणा होगी, सोशल मीडिया तो सच में फट पड़ेगा। लोग कहेंगे हमने कहा था, ये तो होना ही था, और आयशा नील वापसी ऑफिशियल जैसे टैग पूरे इंटरनेट पे दिखेंगे। और अब चलते हैं उस हिस्से पर जहां सारा खेल असल में शुरू होता है, यानी कि मेकर्स की सोच और बैकग्राउंड प्लानिंग। देखिए, टीवी इंडस्ट्री सिर्फ एक्टिंग या इमोशंस का खेल नहीं है, ये पूरा का पूरा बिजनेस है। और बिजनेस में हर कदम सोचा समझा होता है। मन्नत के मेकर्स भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। जब शो का ट्रैक थोड़ा स्लो हो जाता है या टीआरपी में गिरावट आने लगती है, तो मेकर्स किसी बड़े चेहरे की एंट्री से शो को दोबारा टॉप पर लाते हैं। और नील भट्ट ऐसा नाम है जिसे एंट्री कराने से पहले 2 बार सोचना नहीं पड़ता। मेकर्स के पास साफ साफ प्लान है। अगर नील की एंट्री होती है तो कहानी एकदम से ड्रामेटिक मोड़ लेगी। आयशा सिंह का किरदार पहले से ही शो की लाइफलाइन है, और अगर उसके सामने एक ऐसा पुरुष किरदार लाया जाता है जिसका इमोशनल वेट भी स्ट्रांग हो और फैंस का अटैचमेंट भी, तो शो की टीआरपी खुद ब खुद ऊपर जाती है। ये वही फॉर्मूला है जो कई सफल सीरियल्स में काम करता आया है। और यहां पर एक और दिलचस्प बात है, फैंस पहले से ही आयशा और नील को साथ देखने के लिए तैयार बैठे हैं। उनकी पिछली ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस के दिमाग में अभी भी ताज़ा है। तो मेकर्स जानते हैं कि जैसे ही नील का चेहरा स्क्रीन पर आएगा, सोशल मीडिया से लेकर ऑफलाइन जगत तक बस एक ही बात चलेगी, आयशा नील इज बैक। और यही वो सिचुएशन है जिससे शो की पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ ऑन स्क्रीन तक सीमित नहीं है। ऑफ स्क्रीन जो माहौल बना हुआ है, उसने भी मेकर्स को ये कदम उठाने के लिए और प्रेरित किया है। नील और ऐश्वर्या के रिश्ते में जो दूरी बढ़ रही है, उसने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी है। पब्लिक जब किसी स्टार की पर्सनल लाइफ से इमोशनली जुड़ने लगती है, तो उनके प्रोफेशनल मूव्स भी चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं। और यही कारण है कि नील की संभावित एंट्री सिर्फ शो की बात नहीं रह गई, वो पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हॉट टॉपिक बन गया है। और इस बीच आयशा का रवैया भी बहुत मायने रखता है। सेट पर मौजूद कई लोगों का कहना है कि आयशा खुद काफी पॉजिटिव हैं इस पूरे माहौल को लेकर। वो खुश हैं कि शो नए ट्रैक पर जा रहा है, और अगर नील की एंट्री होती है तो कहानी को और मजबूती मिलेगी। आयशा प्रोफेशनली हमेशा से फोकस्ड रही हैं, लेकिन अब वो और भी स्मूथ दिखाई दे रही हैं, जैसे उन्हें खुद भी महसूस हो रहा हो कि आगे बड़ा कुछ होने वाला है। अब बात करते हैं उस प्लॉट की जो अंदर ही अंदर तैयार हो रहा है। सूत्रों की माने तो अगर नील शो में एंटर करते हैं तो उनके किरदार को आयशा के ट्रैक से डायरेक्ट जोड़ा जाएगा। यहां कोई स्लो इंट्रोडक्शन या अलग कहानी नहीं होगी। मेकर्स सीधा वहीं चोट करेंगे जहां दर्शकों का दिल जुड़ा हुआ है, और यही चाल अक्सर सुपरहिट साबित होती है। कुछ इनसाइडर्स तो ये भी कह रहे हैं कि नील के किरदार को शो में ग्रे शेड्स दिए जा सकते हैं, यानी कि एक ऐसा किरदार जिसके इरादे साफ नहीं होंगे, लेकिन दिल से वो आयशा के किरदार से जुड़ता चला जाएगा। इस तरह का ट्रैक हमेशा दर्शकों को बांधे रखता है। और अगर आयशा नील का माइंड गेम या इमोशनल टसल दिखाया जाता है, तो शो अगले 6 महीनों तक लगातार सुर्खियों में रह सकता है। लेकिन इस सब के पीछे एक और चीज काम कर रही है, नील और आयशा के दोबारा साथ आने की पॉपुलर डिमांड। फैंस को लगता है कि दोनों के बीच जो कनेक्शन था वो आज भी जिंदा है।
चाहे वो दोस्ती रही हो या सिर्फ प्रोफेशनल समझदारी, लेकिन दर्शक उसे एक अलग ही लेवल पर देखते हैं और मेकर्स यही समझते हैं। अकेले दर्शक ही नहीं, चैनल और पीआर टीम भी जानती है कि आयशा नील जैसा नाम साथ आते ही हाइप अपने आप बन जाती है। नील और आयशा की दोस्ती आज जिस मोड़ पर है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे दो लोग लंबे समय बाद मिलते तो नहीं, लेकिन उनकी बातचीत अपने आप नॉर्मल हो जाती है। दोनों के बीच कभी कोई जगी दबी लड़ाई या ईगो क्लैश नहीं रहा। गुम है किसी के प्यार में के समय भी दोनों ने हमेशा एक दूसरे की तारीफ ही की है। और यही वजह है कि जब नील की शादी की खबरें आई थीं तब भी आयशा ने सबसे पहले उन्हें बधाई दी थी। और अब जब तलाक की खबरें छाई हुई हैं तो आयशा उस चीज़ को लेकर पब्लिक में कुछ नहीं बोलती, लेकिन सेट के लोगों का कहना है कि वो नील को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। दो लोगों की दोस्ती तब और आसान हो जाती है जब दोनों प्रोफेशनली एक ही फ्रेम में काम कर चुके हों, और दिक्कत तब शुरू होती है जब पर्सनल लाइफ में तूफान उठने लगे। नील का मामला भी कुछ ऐसा ही है। ऐश्वर्या शर्मा के साथ उनका रिश्ता महीनों से डिस्टर्ब चल रहा था। इंडस्ट्री में कई लोग जानते थे कि दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन पब्लिक में वो दोनों कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अब जब तलाक की खबरें खुलकर सामने आ गई हैं तो नील खुद को थोड़ा अकेलेपन में पा रहे हैं। और ऐसे समय में इंसान सबसे पहले उन्हीं लोगों की तरफ लौटता है जिनके साथ उसे पहले से कंफर्ट रहा हो। और यही वजह है कि आयशा से उनकी बातचीत पहले की तुलना में बढ़ी है। ये ज़रूरी नहीं कि ये रोमांटिक दिशा में जा रही हो, लेकिन इतना साफ है कि उनकी दोस्ती का स्तर पहले की तरह सहज हो गया है। अब बात इस दोस्ती का शो की कहानी पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, जब दो एक्टर्स की ऑफ स्क्रीन कंफर्ट बहुत अच्छा होता है तो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अपने आप स्ट्रांग दिखाई देती है। कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेता है, आंखों की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग, और ये सब किसी भी रोमांटिक या इमोशनल ट्रैक में बड़ा रोल प्ले करता है। यही वजह है कि मेकर्स इतनी गंभीरता से नील को शो में लाने पर विचार कर रहे हैं। मेकर्स को समझ आ चुका है कि आयशा का किरदार इस समय शो की रीड है, लेकिन हर लीड को एक स्ट्रॉन्ग काउंटर चाहिए, और विक्रांत वाला ट्रैक अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। शो में आगे बढ़ने के लिए एक नया पुरुष लीड चाहिए जो कहानी को नए इमोशंस, नए ट्विस्ट और नई टेंशन दे सके। और नील इसके लिए परफेक्ट फेस हैं, क्योंकि उनकी एंट्री सिर्फ किरदार नहीं लाएगी, बल्कि एक पुरानी केमिस्ट्री, एक पुराना कनेक्शन और एक पुरानी चर्चा भी वापस ले आएगी। अब बात करते हैं आयशा के करियर पर इसके असर की। आयशा इस समय इंडस्ट्री की सबसे चर्चा में रहने वाली टीवी एक्ट्रेसेस में से एक हैं। मन्नत ने उन्हें एक बिल्कुल नई पहचान दी है, और अगर नील की एंट्री होती है तो शो को मिलने वाली पब्लिसिटी का आधा क्रेडिट सीधे सीधे आयशा को मिलेगा, क्योंकि पूरी कहानी उन्हीं पर आधारित है। नील की एंट्री उनकी एंगेजमेंट को और बढ़ाएगी और इंडस्ट्री में उनकी मार्केट वैल्यू भी ऊपर जाएगी। दूसरी तरफ नील के लिए भी ये एंट्री एक रीबूट की तरह होगी। तलाक की खबरों के बीच अगर उनका काम हाईलाइट होता है तो ये पब्लिक नैरेटिव को धीरे धीरे बदल देता है। लोग पर्सनल लाइफ से हटकर प्रोफेशनल स्ट्रेंथ पर फोकस करने लगते हैं, और नील के करियर को इस समय यही ज़रूरत है, एक बड़ा हाई विजिबिलिटी शो। अब असली सवाल ये है कि क्या नील के इस एंट्री में उनकी और आयशा की दोस्ती कोई रोल निभा रही है। सच ये है कि इंडस्ट्री में रिश्ते, नेटवर्क और कंफर्ट जोन बहुत मायने रखते हैं। अगर आपकी को-स्टार के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है तो मेकर्स को ये भरोसा होता है कि स्क्रीन पर जो केमिस्ट्री चाहिए वो मिल जाएगी। नील और आयशा के मामले में यही फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। छोटा सा सीक्रेट भी बता दूं, चैनल को भी इस जोड़ी की हाइप का पूरा अंदाजा है। यही वजह है कि इस एंट्री के बारे में बात सिर्फ सेट तक सीमित नहीं है, बल्कि चैनल लेवल पर भी इस पर मीटिंग्स हो चुकी हैं। यानी मामला सिर्फ अफवाह नहीं, अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। अब आते हैं उस असली बिंदु पर जहां पूरा खेल पलट सकता है, यानी नील भट्ट की एंट्री के लिए तैयार की गई दो स्टोरी लाइन्स। ये दोनों कहानियां सिर्फ प्लान नहीं है, बल्कि दोनों के लिए डायरेक्शन टीम ने बेसिक फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया है। और ये दोनों ट्रैक सीधे उसी जगह चोट करते हैं जहां दर्शक सबसे ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, आयशा सिंह का किरदार और उसकी आगे की कहानी। पहला ट्रैक काफी ड्रामेटिक और इमोशनल है। इस ट्रैक में दिखाया जाएगा कि आयशा का किरदार अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहा है। विक्रांत वाला एंगल बिल्कुल ढह चुका है, और इस बीच अचानक एक नया आदमी उसकी जिंदगी में एंटर होता है, वही किरदार जिसे नील भट्ट निभाएंगे। इस एंट्री को किसी साधारण सीन से नहीं जोड़ा जाएगा। मेकर्स की प्लानिंग है कि नील का किरदार एक हाई इमोशन मोमेंट में आयशा की लाइफ में प्रवेश करे, जहां उसके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो, और नील का किरदार एक अनचाहा लेकिन महत्वपूर्ण सहारा बनकर उभर आए। इस ट्रैक में नील का किरदार शुरू में खुद भी बहुत से घाव लेकर आएगा, यानी वो खुश नहीं होगा, वो सेटल नहीं होगा, और उसके पास अपनी खुद की एक भारी कहानी होगी।
इससे दोनों किरदारों की बातचीत में गहराई आएगी और उनकी केमिस्ट्री खुद ब खुद बन जाएगी, बिल्कुल बिना फोर्स किए। अब दूसरा ट्रैक, और ये वाला शायद टीआरपी को आसमान छूने पर मजबूर कर दे। इसमें नील का किरदार ग्रे शेड्स वाला दिखाया जाएगा। यानी शुरू में लगेगा कि उसका इरादा साफ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसकी लेयरें खुलेंगी और पता चलेगा कि उसका दिल साफ है, बस जिंदगी ने उसे थोड़ा कठोर बना दिया है। इस ट्रैक में वो सीधा आयशा के किरदार के अपोजिट खड़े होंगे। दोनों की टकराहट होगी, लड़ाई होगी, नोकझोंक होगी, लेकिन उसी में उनके बीच एक अजीब सा खिंचाव पैदा होगा। दर्शक ऐसी ट्रैक पसंद करते हैं, प्यार, टकराव, इमोशन, गलतफहमियां और फिर धीरे धीरे एक मजबूत कनेक्शन। मेकर्स का मानना है कि आयशा और नील की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पुराने शो में हिट रही थी, इसलिए अगर इस बार उन्हें टकराने का मौका दिया गया तो ये जोड़ी और भी ज्यादा दमदार लगेगी। अब आती है सबसे क्रिटिकल बात, विक्रांत वाला ट्रैक क्यों खत्म किया जा रहा है। असल में विक्रांत के किरदार ने जितना काम करना था वो कर चुका है। उसकी कहानी अब दर्शकों को बांध नहीं पा रही, और जब शो का पेस स्लो हो जाता है तो मेकर्स को नई एनर्जी, नए चेहरे और नई दिशा की जरूरत पड़ती है। और नील का नाम आते ही मेकर्स को एक ऐसा चेहरा मिल जाता है जो पहले से हिट जोड़ी का हिस्सा रहा है। इसका मतलब साफ है कि नील की एंट्री होते ही विक्रांत का ट्रैक या तो पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा या उसे एक साइड स्टोरी में डाल दिया जाएगा जहां उसका रोल सीमित रह जाएगा। क्योंकि दर्शक भी जानते हैं कि दो बड़े पुरुष लीड लंबे समय तक एक ही शो में नहीं चलते। फोकस हमेशा वहीं टिकता है जहां ड्रामा सबसे ज्यादा है, यानी आयशा और उनके नए कनेक्शन पर। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या नील की एंट्री से आयशा के करियर को बड़ा फायदा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब भी दो चेहरे एक साथ पहले ही सुर्खियों में रह चुके हों, उनकी वापसी हमेशा मीडिया का ध्यान खींचती है। आयशा इस समय पहले से ही एक बड़ी लीड है। उनके साथ नील का जुड़ना उनके पूरे ब्रांड को और मजबूत कर देगा। ये एक तरह से फेम बूस्टर साबित होगा। उनके प्रोजेक्ट्स, उनके इंटरव्यूज, उनकी सोशल मीडिया हाइप सब अचानक से दुगनी हो जाएगी। और नील के लिए भी ये एंट्री एक नई शुरुआत की तरह होगी। तलाक की खबरों के बीच उनका प्रोफेशनल फोकस वापस लाना जरूरी है, और ऐसे हाई इंपैक्ट शो से बेहतर मौका उन्हें नहीं मिल सकता। अब बात करते हैं उस हिस्से पर जहां सारी चीजें असल में तय होती हैं, यानी नील की एंट्री की टाइमिंग, उनकी डेट्स और क्यों चैनल इस न्यूज को अभी तक छुपाए बैठा है। यह हिस्सा सबसे अहम इसलिए है क्योंकि यहीं से पता चलता है कि पूरा प्लान महज अफवाह नहीं बल्कि एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है। देखिए, टीवी इंडस्ट्री में किसी बड़े चेहरे को शो में एंटर करवाने से पहले सबसे जरूरी चीज होती है डेट्स ब्लॉक करना, और नील के मामले में यही चीज सबसे पहले हुई थी। उनके पास इस समय कोई ऐसा बड़ा चल रहा प्रोजेक्ट नहीं था जो उनकी शेड्यूलिंग को रोक पाए। यही कारण है कि पिछले महीने के बीच में नील को चैनल की तरफ से एक प्रपोजल गया था कि क्या वो नवंबर-दिसंबर की डेट्स फ्री रख सकते हैं, और इंडस्ट्री के सूत्र बताते हैं कि नील ने वो डेट्स ब्लॉक भी कर दी हैं। यानी आधी कहानी यहीं से साफ हो जाती है। अगर कोई एक्टर डेट्स ब्लॉक कर देता है, इसका मतलब है कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। अब आते हैं एंट्री की टाइमिंग पर। मेकर्स मन्नत के आने वाले बड़े लीप के बाद शो को बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाना चाहते हैं। लीप के तुरंत बाद दर्शक नई कहानी का इंतजार करते हैं, और यही समय होता है जब एक बड़ी एंट्री सबसे ज्यादा असर करती है। यानी नील की एंट्री लीप के तुरंत बाद प्लान की गई है। अगर सब कुछ फाइनल हो गया तो नील स्क्रीन पर नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर की शुरुआत में दिखाई दे सकते हैं। यही वो समय होता है जब शो का ट्रैक बदलता है और नई केमिस्ट्री को लॉन्च करने का यह सबसे सही मौका होता है। अब सवाल यह आता है कि चैनल इस पूरी खबर को छुपा क्यों रहा है। उसके दो बड़े कारण हैं। पहला, चैनल चाहता है कि यह खबर वो खुद अपनी तरफ से ब्रेक करे, क्योंकि ऐसी घोषणाएं टीआरपी, प्रेस और सोशल मीडिया पर भारी असर डालती हैं। दूसरा, चैनल नहीं चाहता कि आयशा नील के तलाक की खबरों के बीच नील की एंट्री को लोग गलत एंगल से देखें। वो चाहते हैं कि न्यूज आए, लेकिन ऐसे समय पर जब पर्सनल कंट्रोवर्सी कम हो जाए और प्रोफेशनल हाइप ज्यादा बने। इसलिए सब कुछ अनऑफिशियल रखा गया है, लेकिन अंदर की मीटिंग्स में ये लगभग तय माना जा रहा है कि नील शो में जुड़ेंगे। और यहां एक दिलचस्प बात और भी है। कुछ दिन पहले मन्नत की टीम को एक इंटरनल ईमेल गया था जिसमें आने वाले शेड्यूल के लिए तैयार रहने को कहा गया था। उस ईमेल में एक लाइन थी, अ न्यू पिविटल कैरेक्टर विल बी जॉइनिंग सून। नाम नहीं लिखा था, लेकिन ऐसे ईमेल तभी जाते हैं जब कास्टिंग लगभग फाइनल हो चुकी होती है।
यानी चैनल खुलकर बोल नहीं रहा, लेकिन अंदर की टीम को संकेत भेज चुका है कि बड़ा चेहरा आने वाला है। अब बात करते हैं कि इस एंट्री से शो के अंदर क्या चेंज आएंगे। नील के आते ही शो की कहानी में एक नया पुरुष लीड डेवलप होगा, जो एकदम अलग रंग में आएगा। यानी ना तो वो पूरी तरह पॉजिटिव होगा और न ही पूरी तरह ग्रे। वो शुरू में आयशा के किरदार के खिलाफ खड़ा होगा और धीरे धीरे कहानी दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगी। ये वही फॉर्मूला है जिससे पुराने शो में भी दोनों की जोड़ी सुपरहिट हुई थी, और यही वजह है कि मेकर्स इस जोड़ी का फायदा फिर से उठाना चाहते हैं। और सबसे मजेदार बात, जिस तरह से सोशल मीडिया पर नील और आयशा का नाम एक साथ लिया जा रहा है, चैनल इसे अपनी हाइप मशीन की तरह यूज करना चाहता है। जैसे ही नील की एंट्री का पहला प्रोमो आएगा, इंटरनेट पूरा हिल जाएगा। फैंस फाइनली और वापसी जैसे शब्दों के साथ पूरे वीडियो को वायरल कर देंगे। ये प्रोमो शो के लिए उस टर्निंग पॉइंट जैसा होगा जहां से कहानी नई लाइन में जाएगी और टीआरपी सीधे ऊपर जाएगी। और अब यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर कोई सिर्फ एक ही चीज जानना चाहता है, आखिर इस पूरे ड्रामे का अंत किस तरफ जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ है, उससे साफ दिखता है कि इस रिश्ते, इस दूरी, इस नज़दीकी और इन उठते बैठते सवालों का जवाब अब किसी एक बयान या किसी एक अफवाह से नहीं मिलेगा। इन सब का जवाब समय देगा, और समय वो चीज़ है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नील और ऐश्वर्या की शादी खत्म होने की खबरें अब सिर्फ अफवाह नहीं रही। चारों ओर यही चर्चा है कि दोनों का रिश्ता बस कागजों पर औपचारिकता बचा है। लोग कह रहे हैं कि दोनों अपना अपना रास्ता तय कर चुके हैं। और ऐसे समय में जब जिंदगी एक बड़ा मोड़ लेती है, तब अक्सर इंसान उन्हीं लोगों की तरफ खिंचने लगता है जिनसे उसे सुकून मिलता है। और यहाँ कहानी में वो सुकून आयशा सिंह के रूप में सामने आता है। क्योंकि चाहे जितना भी कोई छुपाए, लेकिन कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते। सेट के वीडियो, बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स, ऑफ कैमरा बातचीत, ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं कि दोनों के बीच एक सहजता है, एक कंफर्ट है, एक भरोसा है जो आज भी बरकरार है। और दर्शक इन्हीं लम्हों को पकड़कर पूरे सोशल मीडिया पर फैलाते जा रहे हैं। फिर चाहे दोनों इसे सिर्फ दोस्ती कहें या कुछ और, लेकिन फैंस अपनी आंखों से जो देख रहे हैं उसे नकारना किसी के लिए आसान नहीं है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि नील की मन्नत शो में एंट्री को लेकर जो हवा चल रही थी, वो अब तूफान बन चुकी है। हर दिन नई रिपोर्ट्स, नए पोस्ट, नई थ्योरी सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि मेकर सब संभाल चुके हैं, कोई कह रहा है कि दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भुनाने की प्लानिंग चल रही है। और सच कहें तो अगर ऐसा होता है तो ये टीवी इंडस्ट्री की एक बड़ी चाल होगी जिसे दर्शक खुले दिल से स्वीकार भी कर लेंगे। क्योंकि आयशा और नील का नाम साथ आते ही सोशल मीडिया पर जो हलचल मच जाती है, वैसा बाकी किसी जोड़ी के साथ शायद ही देखने को मिलता है। और इसी बात को लेकर कई लोग सोचते हैं, क्या यह सब सिर्फ काम है? क्या यह सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ते का हिस्सा है, या फिर वाकई इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा है जो फिर से जागने लगा है, कुछ ऐसा जो लोगों की उम्मीदों को सच साबित कर सकता है? यह सवाल वाजिब भी है और दिलचस्प भी, लेकिन कहानी का सच इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर रिश्ते के पीछे कुछ अनकही चीजें होती हैं। कुछ बातें दिल चाहता है जाहिर करे, और कुछ बातें सिर्फ चुप्पी में ही सुरक्षित लगती हैं। नील अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा शांत रहे हैं। आयशा भी कभी ज्यादा कुछ नहीं बोलती, लेकिन दोनों की आंखें वो सब कह जाती हैं जो शब्द नहीं कह पाते। अब आगे क्या होगा? क्या नील की जिंदगी में ये नया चैप्टर आयशा के साथ किसी नई शुरुआत का संकेत देगा? क्या मन्नत में उनकी एंट्री सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक रीयूनियन की तरह साबित होगी? क्या वो दूरी जो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आई थी, अब नजदीकियों में बदल जाएगी? इन सब का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, ना फैंस के, ना मीडिया के, और शायद खुद नील आयशा के पास भी नहीं। लेकिन एक बात तय है, इन दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो आज भी उतना ही ताज़ा है जितना कभी था। और यही वजह है कि लोग बार बार इनकी कहानी सुनना चाहते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि कभी कभी जिंदगी उन लोगों को फिर से साथ ले आती है जिनके जाने से हमारे अंदर कोई खाली जगह बन गई थी। और अगर तकदीर चाहे तो वो खाली जगह फिर किसी पुराने चेहरे से भर भी सकती है। फिलहाल कहानी यहाँ खत्म नहीं, बस रुकती है, क्योंकि असली अंत तो आने वाले दिनों में होगा। और जैसे ही आगे कुछ नया होगा, ये कहानी फिर